सभी दर्शकों ने बड़े छोटे ने विमला दलाल की राम राम। आज मैं कोई गीत नहीं डाल रही, कोई भाषण नहीं दे रही, कोई और कुछ सब्जेक्ट नहीं ले रही। जिस तरह एक परिवार हो है ना, तो परिवार में कोई बड़ा सियाना आदमी हो है या कोई भी लगा लो, हर सदस्य ने परिवार की चिंता होया कर भाई कोई जन की धन की क्या की हानि ना हो, खास करके जन की यानी कि इंसान की कोई हानि ना हो। धन चला जा तो वापस आ जाया कर, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंसान चला जा तो उसकी कमी कभी भी पूरी नहीं होती। तो आज मेरे परिवार में 30,000 सदस्य हो गए हैं। उन 30,000 सदस्यों की और इसके अलावा भी जो भी वीडियो देखते हैं, जो कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करें, कोई ऐसी बात नहीं सब्सक्राइब से वो होता, वो ऐसे बहुत देखे हैं, उन सब की मुझे बहुत चिंता है। और इसके अलावा जो भी वीडियो देखे या एक दूसरे को शेयर करो, बताओ भाई 5,000 10,000 आदमी देखें तो वो एक आधे ने और भी बताएंगे, तो बात जो भी हम करेंगे वो दूर तक जा सकती है, फैल सकती है समाज में, और हमारे जन हानि होने से हम बच सकते हैं। बात ये है, कुछ दिन पहले हमारे खास रिलेटिव हैं, उनकी बिटिया के साथ, बहू रानी के साथ कोई हादसा हो गया था जिसकी भरपाई जिंदगी भर क्या कई जन्मों तक नहीं हो सकती। उसके लिए पता नहीं कितनी आत्माएं तड़पती हैं, कितना दुख होता है। उस बिटिया के साथ एक हादसा हो गया था। गीजर, गैस के गीजर जो चल रहे हैं आजकल, इनमें अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही कर देते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस बिटिया ने दरवाज़ा बंद करके नहा रही थी और वहाँ गैस बन गई और वो हमारे बीच में नहीं रही। इसलिए मैं, हमारे साथ हो गया और किसी बिटिया के साथ और किसी इंसान के साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ कि गैस गीजर, पहली बात तो मैं तो ये कहूँगी कि इसके अलावा बिजली का ले लो, कोई और साधन अपना लो, या भाई लेते ही हो या ले रखा है गैस गीजर पानी गर्म करने के लिए, तो उसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले गर्म पानी निकाल के, पूरा जितना तुम्हें चाहिए वो सारा पानी निकाल के, और फिर गैस गीजर को बंद कर दो, तब बाथरूम बंद करो, तब नहाओ। क्योंकि अगर हम बाथरूम बंद कर लिया और साथ साथ गीजर चल रहा है और हम उसमें नहाने लग गए भी, चलो साथ साथ हो जाएगा, ठंडा मिला लिया, गर्म मिला लिया, लापरवाही कर लेते हैं, और तो कौन ऐसा चाहवा है। तो ऑक्सीजन जो है बाथरूम की, वो जब आग जलती है तो ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन से जलती है, वो ऑक्सीजन जब ख़त्म हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण इंसान बेहोश हो जाता है, या इससे ज़्यादा भी कुछ भी हो सकता है उसके साथ, उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि दम घुटने के कारण हो जाती है। और बंदा बेहोश होने के बाद उठ नहीं पाता, टाइम लग जाता है। तो भाइयों और बहनों, इस बात का विशेष ध्यान रखियो, या तो गैस गीजर लगवाओ, मत लगवाओ तो स्पेशल ये हर बच्चे को, हर बहू बेटी को, हर इंसान को ये बोल दो कि पहले पूरा पानी निकाले, गैस गीजर को बंद करें, तब दरवाज़ा बंद करें, तब नहाएं। ये सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जन हानि को की पूर्ति नहीं हो सकती, जन हानि को कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता। ये सूचना देने के लिए, ये बात बताने के लिए मैंने आज स्पेशल वीडियो बनाई है। और रहा गीजर बिजली का, लाइट वाले गीजर में भी सावधानी बरतनी बहुत ही ज़रूरी है। एक तो खटका ऑन करके, खटका ऑन है और हमने पानी टूटी चला दी, नहा रहे हैं, नहीं, खटके को पहले ऑफ करो, फिर पानी निकालो, और उसके बाद दोबारा चलाना हो तो नहाने के बाद उसको चलाओ। क्योंकि कई बार इत्तेफाक से पता नहीं कोई तार अंदर से करंट आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लाइट है उसके बारे में हमें ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन करंट कई बार ऐसा होया है कि पानी के अंदर करंट आ जाता है,
कहीं तार टच हो जाता है तो पानी के अंदर अगर करंट आ गया तो इंसान बिल्कुल नहीं बच सकता और बहुत ख़तरनाक होता है। तो इनमें सावधानी रखनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। पता नहीं कितनी ज़रूरत का आदमी, पता नहीं कितनी उम्र का आदमी, पता नहीं कितनी जिसकी प्रिय है वो चला जाता है, फिर पश्चाताप करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि गैस गीज़र, बिजली का गीज़र या कोई और ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मशीन है, कपड़े धोने की मशीन है, इसमें भी जैसे चलती में हम पानी डाल देते हैं, निकाल लेते हैं कपड़े, लापरवाही करते नहीं, उसको भी खटका बंद करके तब कपड़े निकालने चाहिए, तब उसमें डालने चाहिए। क्या पता कब उसमें करंट वगैरह आ जाए, भाई कोई तार टच हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हर बिजली के इंस्ट्रूमेंट में या कोई भी हो, ये है मशीन वगैरह हैं, मिक्सी है, मशीन है, गीज़र है, सब में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नुकसान ज़िंदगी में कभी भी नहीं बरया जा सकता। बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। ख़ास करके बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बच्चे थोड़े लापरवाह होते हैं, नहीं ध्यान देते। बड़ों को हमेशा देखना चाहिए, बच्चे नहा रहे हैं तो गीज़र बंद है या नहीं है। बच्चों को बताना चाहिए कि भाई किसी भी बिजली के उसको हाथ ना लगाएं जिसमें करंट आ सकता है। तो बहन भाइयों, ये ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि हम सब एक दूसरे की चिंता करते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। और पता तो देखो सबका होता है, लेकिन एक बार कोई आदमी कह देता है ना, बता देता, बहुत हादसे हो रहे हैं। यहाँ इस गांव में भी हुआ था पिछले साल, एक बिटिया के साथ एमएम पढ़ रही थी। ये हादसे बहुत होते हैं, तो इससे थोड़ा सा दिमाग में ना बात आ जाती है कि देखो बता रहे थे, ऐसे ऐसे हो गया था। ध्यान वैसे नॉर्मली ध्यान नहीं रहता है, लेकिन बताने के बाद दिमाग काम करता है कि हाँ उसके साथ भी ऐसा हो गया था, भाई इसको बंद कर दें। तो मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि इस बात की तरफ आप विशेष ध्यान दें, सावधानी बरतें, अपने बच्चों को बताएं, छोटे बच्चों का ध्यान रखें। जैसे बारिश का मौसम आ गया है, इसमें करंट वगैरह बहुत जल्दी आवा है, अपने बच्चों की सावधानी बरतें। एक विशेष ध्यान देने की इसमें ज़रूरत है। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त दें, और मैं आप सबसे उम्मीद रखूँगी कि आप इस बात की तरफ ज़रूर ध्यान देंगे। नमस्कार सर।